मुंबई वो शहर जो कभी नहीं सोता, जहां जिंदगी दिन रात भागती रहती है, जहां हर शाम मरीन ड्राइव पर लहरों के साथ हंसी गूंजती है और रातें रोशनी से नहाई रहती हैं। लेकिन 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई की रोशनी दहशत के अंधेरे में डूब गई। उस दिन अरब सागर की गहराइयों से एक खामोश मौत मुंबई की ओर बढ़ रही थी। पाकिस्तान के कराची तट से निकली एक छोटी फिशिंग बोट, उसका नाम था कुबेर, जिस पर सवार थे 10 हथियारबंद आतंकवादी। उनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी और हाथों में AK-47, ग्रेनेड और सैटेलाइट फोन। उनका मिशन था भारत की आर्थिक राजधानी को घुटनों पर लाना। रात करीब 8 बजे वो लोग मुंबई की धरती पर उतरे। उन्होंने खुद को 3-3, 4-4 के ग्रुप में बांट लिया। कोई ताज होटल की ओर बढ़ा, कोई ओबराय ट्राइडेंट की ओर, कोई कामा हॉस्पिटल और 2 सीधे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पहुंचे। वहां सैकड़ों लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। माएं बच्चों के साथ बैठी थी, लोग घर लौटने की जल्दी में थे और तभी गूंज उठी पहली गोली। AK-47 की बौछार ने पलक झपकते ही स्टेशन को जंग के मैदान में बदल दिया। सिर्फ 15 मिनट में 58 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल पड़े थे। जमीन पर खून बह रहा था और हवा में बस चीखें थी। ये था उस रात का पहला वार। इसके बाद हमला हुआ लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस और आखिर में ताज महल पैलेस होटल पर। वो ताज जो भारत की पहचान था, अब जलता हुआ नरक बन चुका था। आतंकियों ने होटल के अंदर सैकड़ों मेहमानों को बंधक बना लिया। कई विदेशी पर्यटक भी वहां फंसे थे। कमरों में आग लगाई गई, ग्रेनेड फेंके गए और हर मंजिल पर गोलियों की गूंज थी। मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई, लेकिन यह लड़ाई बराबरी की नहीं थी। पुलिस के पास पुराने हथियार थे और सामने बैठे थे ट्रेनिंग प्राप्त हत्यारे। फिर भी मुंबई पुलिस ने वो किया जो नामुमकिन था। सीनियर अफसर हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर, तीनों ने आतंकियों से भिड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी शहादत ने यह साबित किया कि भारत झुक सकता है पर डर नहीं सकता। लेकिन हालात अब भी बेकाबू थे। आतंकी शहर में फैल चुके थे। कॉल आती रही, लोग फंसे रहे और गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर केंद्र सरकार ने वो आदेश दिया जिसका इंतजार पूरे देश को था। NSG कमांडोज को मुंबई भेजा गया। दिल्ली से ब्लैक कैट कहलाने वाली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम स्पेशल विमान से मुंबई रवाना हुई। उन्हें कोड नेम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो, एक ऐसा मिशन जो भारत की इज्जत, लोगों की जान और आतंक के खिलाफ इरादे से जुड़ा था। 27 नवंबर की सुबह NSG कमांडोज मुंबई पहुंचे। उनके पास थे अत्याधुनिक हथियार, नाइट विजन गॉगल्स और एक ही मकसद, हर बंधक को जिंदा निकालना, हर आतंकी को खत्म करना। सबसे पहले टारगेट था नरीमन हाउस, जहां यहूदी परिवार को बंधक बनाया गया था। NSG ने पूरा इलाका घेर लिया। ड्रोन से ऊपर से तस्वीरें ली गईं। आतंकी छतों पर तैनात थे। मुठभेड़ शुरू हुई। हर ओर गोलियां, धमाके और धुआं। और जब सब शांत हुआ, दोनों आतंकी मारे गए, लेकिन 5 निर्दोष जानें नहीं बच सकी। NSG का एक जवान शहीद हुआ, पर भारत का झंडा वहां भी ऊंचा रहा। अब बारी थी ओबराय ट्राइडेंट होटल की। वहां 30 से ज्यादा मेहमान बंधक थे। कमांडोज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
कमरे कमरे, मंजिल दर मंजिल, हर दरवाजे के पीछे मौत छिपी थी। लेकिन धीरे धीरे होटल क्लियर हुआ और कई लोगों की जिंदगियां बचाई गई। सबसे कठिन था ताज होटल, क्योंकि वहां आतंकी हर मंजिल पर फैले थे और होटल की संरचना इतनी बड़ी थी कि हर मोड़ पर खतरा था। आग की लपटें ऊपर तक उठ रही थी, धुआं सब कुछ ढक चुका था, लेकिन एनएसजी कमांडोज पीछे नहीं हटे। हर मंजिल पर ग्रेनेड फेंके गए। कमांडोज ने नाइट विजन के सहारे कमरों को एक एक कर क्लियर किया। इस ऑपरेशन में शामिल थे भारत के सबसे बहादुर जवान। उनमें से एक थे मेजर संदीप उनिकृष्णन। उन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद अकेले आतंकियों का सामना किया। वो आखिरी बार सुने गए थे कहते हुए, ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा। वो शहीद हो गए, लेकिन सैकड़ों लोगों को जिंदा छोड़ गए। ऑपरेशन चलता रहा 36 घंटे, फिर 48 घंटे और आखिरकार 29 नवंबर की सुबह आखिरी गोली चली। आखिरी आतंकी मारा गया। ताज होटल से उठता धुआं अब खत्म हो रहा था, लेकिन शहर की रूह अभी भी कांप रही थी। 3 दिन और 3 रातों तक मुंबई ने वो देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। कुल 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए और एक पूरा देश खामोश रह गया। लेकिन एनएसजी कमांडोज ने जो किया वो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। उन्होंने 600 से ज्यादा लोगों को जिंदा बाहर निकाला, हर आतंकी को खत्म किया और दुनिया को दिखाया भारत डरता नहीं, जवाब देता है। 26/11 सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक सबक था कि आतंकवाद किसी धर्म या देश का नहीं होता, वो इंसानियत का दुश्मन होता है। इस ऑपरेशन के बाद पूरे देश ने एनएसजी और मुंबई पुलिस के इन हीरोज को अपनी श्रद्धांजलि दी। हर स्कूल, हर घर, हर टीवी स्क्रीन पर बस एक ही सवाल था, क्यों इतने निर्दोष मारे गए? क्यों हमारी शांति को बार बार ललकारा गया? लेकिन जवाब एक ही था, क्योंकि भारत की मिट्टी ने हमेशा बहादुरों को जन्म दिया है, जो गिरकर भी उठते हैं, लड़कर भी मुस्कुराते हैं। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, वो भारत की आत्मा की आवाज थी, जो कहती है हम पर हमला हो सकता है पर हमें तोड़ा नहीं जा सकता। आज जब हम मुंबई के ताज होटल के सामने खड़े होते हैं तो उसकी दीवारों पर अब भी वो गोली के निशान नजर आते हैं। वो निशान सिर्फ आतंक के नहीं बल्कि साहस और बलिदान के भी हैं। वो याद दिलाते हैं कि जब भी कोई अंधेरा बढ़ता है, भारत के सिपाही एक बार फिर उजाला बनकर खड़े होते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि ऐसी सच्ची, अनसुनी और रोमांच से भरी बातें आप तक और भी पहुंचना चाहिए, तो एक छोटा सा कदम उठा दीजिए। नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन बस एक क्लिक दूर है और आपका वही एक क्लिक मुझे हर हफ्ते आपके लिए नई कहानियां, नए रहस्य और नए ऑपरेशंस लेकर आने की ताकत देता है। और हाँ, टॉपिक टाउन पर अगला वीडियो किस पर बनेगा, ये फैसला आप करेंगे। नीचे कमेंट में लिखिए कि अगली कहानी किस ऑपरेशन, किस रहस्य या किस ऐतिहासिक घटना पर सुनना चाहते हैं। आपकी मांग पर ही अगला एपिसोड आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, ग्रुप्स और परिवार तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सच्ची कहानियां जितनी फैलती हैं उतनी ही ज्यादा लोगों को सच की ताकत मिलती है। हम जल्द मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ, यही आपके अपने चैनल टॉपिक टाउन पर। तब तक जिज्ञासु रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने इतिहास से जुड़े रहिए। जय हिंद।